हेलो। हेलो। क्या वाज दिस? सर आपका फोन आया था कुछ टाइम पहले। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ जी, हाँ। सर मैं अंकुर बात कर रहा था, कलेक्शन मैनेजर HDFC बैंक से। जी बताइए। हाँ विश्वनाथ जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। जी ठीक है। एक्चुअली क्या है कि आपके छोटे से अमाउंट की वजह से ना अकाउंट जो है स्टेबल नहीं हो पाया। आपका जो क्रेडिट कार्ड चल रहा है जी उसमें 100 रुपीज की पेमेंट जो है ना वो शॉर्ट हुई हुई है सर अभी। ठीक है। ठीक है। तो प्लीज अभी आप इमीडिएटली कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी फिलहाल के लिए ऑफिस में ही बैठा हूँ, अभी निकलने वाला ही था। मैं अपडेट करके यहाँ से निकलूंगा सर। सर देखो अंकल जी, पेमेंट इसकी नहीं, मैं अभी तो कर नहीं पाऊंगा। क्या हुआ सर? हाँ, इसकी पेमेंट मैं कर नहीं पाऊंगा सर। क्यों, क्या हो गया? हुआ कुछ भी नहीं सर, क्या करें? मिनिमम पेमेंट कब तक बंदा भरेगा बताओ? अच्छा तो मैं सेटलमेंट करवा देता हूँ सर इसका। अभी मुझे चाहिए नहीं ना सर। अब जब मुझे चाहिए तब मिला नहीं। अब मुझे आप अभी आप दे रहे हो, अब चाहिए नहीं, क्या करूं सर? जब हमने मांगा नहीं तो नहीं तो देखो सर, हमने बैंक से कस्टमर केयर फोन करके मांगा तो मैं मिला नहीं। 2-3 बार फोन किया, बोले आप हम्म। मिनिमम भरते हो, मिनिमम भरते हो, तो हम भरते रहे सर भरते देखो, रहे। लास्ट अकाउंट में जब आपका, सर मैं हर हाँ चुका हूँ। तो मैंने सोचा अब जो होगा अब लास्ट में देखते हैं यार। हाँ, इसलिए तो मैं आपका सेटलमेंट करवा के दे रहा हूँ ना सर, मैं तो आपको सर यही बोल रहा हूँ। 2100 रुपया हर महीना बंदा हर महीना भर रहा है, 1-1.5 साल से, तो कितना हो गया आप जोड़ लो। मैं समझ गया आपकी बात सर, लेकिन दिक्कत क्या है मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूँ। हाँ जो आपकी करेंट आउटस्टैंडिंग होगी ना, हाँ उस पे प्रिंसिपल अमाउंट चेक किया जाता है। ठीक अगर है प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका वो जीरो के लगभग रहेगा ना, तो आपका 50% के अप्रॉक्स जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगी उस पर बैंक सेटल कर देगी। ठीक है। और उसमें सेटलमेंट का एक प्रोसेस होता है। करना ये है आपको कि कोई भी नियर बाई ब्रांच में आपको पहले विजिट करनी है। ठीक है। ठीक है ठीक है विजिट करने के बाद आपको बोलना वहाँ पे ये है कि अपना कार्ड नंबर साथ में लेके जाइएगा आप। ठीक है। और ठीक वहाँ है पे बोलना आपको ये है कि मेरी एक CRM की रिक्वेस्ट है, वो रेज करनी है। ठीक है। ठीक है। तो वो आपको आपसे क्रेडिट कार्ड नंबर मांगेंगे, आपका CRM जो रिक्वेस्ट है वो रेज कर देंगे। अरे ठीक है। सर जी, मैं तो जैसे इसका जमा कर रहा था ना। मैं तो वैसे EMI भर ही रहा था इसका, 2-3 2100-2200 भर रहा था। तो मैंने हम्म बैंक वालों को फोन किया, मैंने 2-3 बार बोला मैंने, सर मेरा इसमें EMI में कन्वर्ट कर दो, जो मेरी हम्म अमाउंट है इस पे टोटल, वो हम्म सारा हम्म अब EMI में कर दो, 1-1.5 साल हम्म का जो भी बना दो। पर वो कह रहे सर ऑफर नहीं, ऑफर नहीं। लास्ट में हाँ, बंदा तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा सर। जी एक्चुअली क्या है कि एक लिमिटेड पर्टिकुलर कस्टमर जो है ना, वो कस्टमर ही सिर्फ एलिजिबल होते हैं EMI कन्वर्जन के लिए। जिन कस्टमर्स की ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग चल रही होती है, उन कस्टमर्स का EMI में कन्वर्जन का कोई प्रावधान नहीं है। एक चीज ऐसा हो सकता है कि अगर कस्टमर जो अपनी पूरी अमाउंट जो भी आउटस्टैंडिंग है वो एक साथ क्लियर कर दे, उसके बाद जो भी कार्ड जैसे कि आपका फ्री हो गया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग नील होगी, उसके बाद एक बार में आप जो फ्रेश परचेसिंग करोगे ना अपने कार्ड के ऊपर में, उस पे EMI बन सकती है। लेकिन अगर ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग चल रही है तो उस पे EMI बैंक जो है नहीं बना रही है, HDFC स्पेशली। आप दूसरे बैंकों में भले ही आप करवा सकते हैं, बट जो प्रावधान ही नहीं है तो कोई भी एम्प्लॉय आपके लिए कैसे कर देगा, चाहे वो कस्टमर 20,000 का हो या 20 लाख का हो। किसी भी कस्टमर के लिए वो प्रावधान नहीं है। ठीक है। इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आप सेटलमेंट कराना चाह रहे हैं, डेफिनेटली ये सेटलमेंट हो जाएगा आपका। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। बट द थिंग इज कि मैं आपको जब लेटर देता हूँ उसके बाद से आप जो है, आपका जो लेटर जो रिसीव होती है ना, उसमें सारा क्लियरली विजिबल होगा कि हाँ ठीक है, 6 महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी उसमें। ठीक है ना। 6 महीने के अंदर जो भी फिलहाल आपका तो सर देखो, मैं सीधे साफ साफ कर दूं, मैं अभी HDFC से कोई मतलब ना तो पैसा देना चाहता हूँ ना लेना चाहता हूँ। सीधे बता दो, सीधे साफ शब्दों में। क्योंकि मैं सर एक डेढ़ देखिए, साल तो मैंने मिनिमम भरा है। अब मैं 1-1.5 साल बाद भी भरूंगा भरूंगा इसको। ऐसा नहीं अब 1-1.5 साल मिनिमम भरा, अब एक विदाउट डिटेल भरूंगा, इसके बाद भरूंगा मैं। नहीं मैं सेटलमेंट आपका कर देता हूँ। ठीक है। सेटलमेंट के बाद ही आप पेमेंट स्टार्ट करना सर, मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ। 50% का पेपर आपको मिल जाएगा जो भी आउटस्टैंडिंग आपकी चल रही है। सर कार्ड कितने का? 30-40 हजार का कार्ड ही है। 30-40 हजार तो मैं भर चुका हूँ फालतू के पैसे। सर देखिए, इंटरेस्ट तो उसमें लगता ही है ना। आप एक बात देखिए ना, इंटरेस्ट का सर जो ऐसा सर सिस्टम तो होता मेरे है, खुद कह रहा है सिर्फ सर, एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। मैंने कई बार फोन किया कस्टमर केयर पे मेरे पर वो मेरे मानने को पास तैयार अभी मैं नहीं है। आपको बता रहा हूँ 5 बैंक के क्रेडिट कार्ड है। ठीक है। ठीक है 5 बैंकों के क्रेडिट कार्ड है। ओके। ठीक है मेरे ठीक पास है HDFC का भी है, ICICI का भी है, RBL का भी है। RBL में मैंने पर्सनली जो है 1 लाख के यूसेज पे मैंने अपनी EMI कन्वर्ट करा दी। बट एम्प्लॉय होने के बावजूद मेरा HDFC में कोई भी EMI की फैसिलिटी मेरे को प्रोवाइड नहीं करी गई। वो इस वजह से क्योंकि बैंक की जो पॉलिसी है वो सभी कस्टमर के लिए और एम्प्लॉय के लिए, दोनों के लिए सेम है सर। तो मैं यहाँ पे जबरदस्ती किसी बैंक से पर्सनल तौर पे EMI कन्वर्ट नहीं करा सकता ना सर। और दूसरी बात है, जो क्रेडिट कार्ड का हिसाब किताब ये होता है कि हर महीने कस्टमर की जो आउटस्टैंडिंग होती है ना,
उस पे जी लगभग आपको ये 4% का फिनेंस चार्ज जो है वो लगता है। ठीक है, अगर आपकी आउटस्टैंडिंग मान लीजिए कि 50,000 है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट आपका आया मान लीजिए कि 2,000 या 2,500 रुपए, ठीक है, ठीक है। आप उतनी की पेमेंट करेंगे तो आपको आपका ऐसा नहीं है कि अगले महीने जो है 50,000 में से वो 2,500 रुपए कम होके आएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो बचा हुआ 48,000 रुपए है ना, उस पे लगभग जो है आपका 4% का फिनेंस चार्ज जुड़ेगा। तो आप एक चीज देख लीजिए कि 2,000 रुपए का तो आपका इसमें इंटरेस्ट जुड़ गया। आप देखिए कि पेमेंट करने के बाद भी आपकी आउटस्टैंडिंग तो वहीं पे खड़ी रहेगी, है ना। ये रीजन होता है, इसलिए कस्टमर को ये सजेस्ट किया जाता है कि मिनिमम अमाउंट ना भरे करें। आप जो पेमेंट करेंगे तो अपनी टोटल मैक्सिमम जितनी पेमेंट हो सकती है ना उतनी ज्यादा करें, ताकि आपका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो बचे हुए अमाउंट पे ही लगे सर। सर ठीक है, अब आपके मैं इनसे बता दूं सर, साफ शब्दों हाँ में बता दूं अंकुर जी, मैं अभी इस पे कार्ड पे कोई पेमेंट नहीं करता, मैं कोई भी 1 रुपए का ये आधी पैसे की नहीं करना चाहता हूँ मैं। सिर्फ साफ शब्दों में अब तो घुमा फिरा के बोलूँ तो कोई फायदा नहीं है, मैं घुमा फिरा के बोल सकता हूँ पर नहीं, मैं करना ही नहीं इस पे, बाकी जो मैं होगा आगे मैं देखता हूँ। विश्वनाथ जी देखिए, मैं साफ सेटलमेंट आप शब्दों करवा लीजिए ना सर। आपका लगभग 40,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग है, उसमें 50% की मैं वेवर प्रोवाइड कर रहा मैं हूँ, 6 महीने 40,000 का तो भर टाइम चुका हूँ पीरियड मिल जाएगा। सर जी, मैं 40,000 तो भर चुका हूँ, तो मैं सीधे साफ दूंगा, मैं अभी इस कार्ड पे कोई पेमेंट कोई लेन देन कुछ नहीं करना चाहता हूँ। जो भी ड्यू बढ़ रहा है बढ़ने दो, बढ़ जाने दो, ढंग से बढ़ जाने दो, जब भर रही है सर तो ढंग से। देखिए, अब देनदारी है तो आज नहीं तो कल तो वो देना ही है ना जी सर। सर, जी अब सर, ये जी सर। आउटस्टैंडिंग आप जो बढ़ाते चले जाएंगे उससे नुकसान किसका है, वो आप ही का होगा मेरा ना। सर, मेरा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए अब किसी आप जो पेमेंट कर रहे थे 2 ढाई मतलब 1 साल से आप बता रहे थे, लेकिन आप मिनिमम सर अमाउंट खुद के पेमेंट से कोई खुद भी फायदा चेक नहीं कर होता सकते है हो ना ऐसी सर। सर, आप स्टेटमेंट खुद चेक कर लो ना सर। मैं स्टेटमेंट खुद चेक करके कॉल किया था मैंने आपको। सर आप जी, जो मैं कोई वर्बली झूठ मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, सर अब हमारे स्टेटमेंट। पास कस्टमर 15 साल से भी कार्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि मिनिमम अमाउंट के पेमेंट से फायदा नहीं होता। आप मिनिमम अमाउंट करेंगे तो तो वो फायदा तो नहीं, इंटरेस्ट पार्ट फायदा ही जाता होता ना। मैं तो कंपनी यही बोल रहा था कि मेरा ये कन्वर्ट उसमें कर दो EMI में, तो EMI में। आप ये देखिए ना, ईएमआई जब मेरा नहीं कन्वर्ट हुआ एक एम्प्लॉय होने के बाद, तो फिर आपका कैसे हो जाएगा कि लिमिटेड कस्टमर्स जो एलिजिबल होते हैं बेस में, उन्हीं कस्टमर्स की ईएमआई में कन्वर्जन पॉसिबल होती है। जब आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी खड़ी है उस पर ईएमआई जब बैंक प्रोवाइड कर ही नहीं रही किसी भी कस्टमर को, एक्सेप्शनली आपके लिए सर कैसे कर देगी अब सर। मैं सीधे बता दूं सर, अभी तो मैं इस कार्ड पे एक पैसा पेमेंट करने का राजी नहीं हूँ, करूंगा जब मेरे पास पेमेंट होगा तो इसका मैं सेटलमेंट समझ करूंगा। गया आपकी बात, लेकिन आपसे एक फिलहाल तो रिक्वेस्ट है सर, मैं आप जो सर, ना मैं भी प्लीज अपने आपसे कार्ड रिक्वेस्ट के ऊपर कोई मेरी एटलीस्ट इंटेंशन तो आप शो कीजिए सर। 100 रुपीज की नहीं, एटलीस्ट आप इंटेंशन पेमेंट आप अभी क्लियर कर इंटेंशन मैंने दीजिए सर। खत्म कर दी है, मैं बता दूं सही बता, इंटेंशन शब्द होता है ना, मैंने हटा रखा है, इंटेंशन शब्द मैंने हटा रखा है, तो इसलिए मैंने विश्वनाथ जी तो आप मतलब वो समझने तो ना की 21 कोशिश बाईस कीजिए। मुझे अपने आप पेमेंट कर रहा बिना कहे, आपको कहने से नहीं, बताओ बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल आपकी रेगुलर तो बेसिस पे पेमेंट आई है सर, लेकिन ऐसा अभी तो नहीं, अब फिलहाल के बंदा अब इंटेंशन हटा दे तो वो नहीं करेगा। तो ये सीधी मैं इंटेंशन हटा चुका हूँ, सीधी शब्द मैं घुमा फिरा के बोलूँ तो कोई फायदा नहीं है, फिर आपका टाइम वेस्ट करूँ, क्या फायदा है। तो मैं सेटलमेंट के लिए भी बैंक अभी आपसे सर रेडी है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सर इस कार्ड के साथ। तो मैं यही बोल रहा हूँ विश्वनाथ जी, एटलीस्ट बाकी 100 रुपीज जो की आप आपके पेमेंट कर दीजिए। एंगल एक में होता है शॉर्ट पहले जो पेमेंट करी आपने उसमें शॉर्ट है ना सर, प्लीज 100 रुपीज आप कर दीजिए, सर, मैं मैं ज्यादा इस अमाउंट कार्ड नहीं को बोल रहा मारना हूँ। चाहता हूँ, बता दूं, मैं 100 रुपए करने को मैं आपको पर्सनल दे सकता हूँ, आप चाहो तो मैं पर्सनल दे नहीं दूँ। नहीं 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 नहीं, ये मैं इस अलाउड कार्ड नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है मैं सर। सीधी बताऊं, मैं इस इस कार्ड तरीके पे से मत कीजिए। मैं 100 रुपए लेकिन वाली बात नहीं, मैं आप चाहो तो मैं आपको मैं जानता भी नहीं, मैं आपने हम्म बोला मैं अंकुर बात कर हम्म रहा हूँ HDFC में, हम्म ठीक है, बट हम्म मैं आपको पर्सनल भेज सकता हूँ, मैं इस कार्ड को मारना चाहता हूँ। नहीं अब कि मैं इस कार्ड से ना, सर एक बात आप देखिए, मैं विकासपुरी में बैठ रहा हूँ सर, आप एनी टाइम कभी भी आकर के मेरे से मिल सकते हैं। नहीं सर ठीक है, वो मैं तो मानता हूँ, वो बैंक चलो अलग नजरिए, पर मैं इस कार्ड पे अभी मारना ही चाहता हूँ, क्योंकि वो मर चुका है, तो ढंग से मरने दो। कोई पेमेंट आप नहीं करेंगे सर। नहीं सर, मैं आपको 100 रुपए पेमेंट में पर्सनल भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, नहीं नहीं पर नहीं सर देखो, ये अलाउड ही नहीं है बिल्कुल भी, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। पर बट प्लीज मेरी बात आप एक बस रिक्वेस्ट आप मैं सर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर सकते पर्सनली हैं तो मैं तो। मैं इस कार्ड पे पेमेंट नहीं करना चाहता सर, साफ शब्दों में बता दूं मैं। 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, 100 रुपए में आप हम्म मान लो कहीं मजदूरी भी बंदा करता है 500-600 रुपए मिलते हैं, इतनी नॉर्मली बता हम्म दूं, कहीं 500-600 हम्म रुपए, पर 100 रुपए पर मैं इस कार्ड को पेमेंट ही नहीं करना चाहता अभी, मैं और सेटलमेंट भी नहीं करना चाहते हैं आप। अभी कुछ नहीं करना चाहता इस कार्ड पे। ठीक ठीक है सर।